Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of Indian Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में माउंटेन्स के बारे में, हिली रेंजेस के बारे में और जितने भी आपके माउंटेन पासेस थे, जो जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और जितने इंपॉर्टेंट हिली रेंजेस है और उसके अंदर जितने भी पीक्स हैं आपको उस हिली रेंजेस में सिचुएटेड, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे अरावली रेंजेस के अंदर कौन कौन सा पीक्स है, वो माउंट आबू हो गया। जैसे हम लोगों ने फिर नीलगिरी नीलगिरी रेंजेस के बारे में वहाँ डिस्कस किया। फिर कार्डामोम जो हिल्स रेंजेज है उस हिल्स के बारे में डिस्कस किया। तो डिफरेंट हम लोगों ने हिल्स, माउंटेन्स, पीक्स और जो डिफरेंट पासेज है, जो माउंटेन से आपको कट करके जो पासेज निकलती है, वो पासेज के बारे में डिस्कस किया। फिर आपको प्लेटूज में जो घाट्स आपको होते हैं, जो प्लेटूज में जो पास है उसको घाट्स बोला जाता है, वो घाट्स के बारे में डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट घाट्स है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है और कौन कौन से प्लेसेस को कनेक्ट करती है, तो वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको वो कौन सा है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू क्या हो गया, पठार हो गया, जिससे क्या होता है डेक्कन प्लेटू। तो प्लेटू का मेनली जो रीजन है वो किधर है, डेक्कन की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो सबसे पहले प्लेटू क्या होता है ये समझते हैं। तो जैसे कोई भी आपको प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस है कि आपको क्या हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया। और इसके ऊपर जो एक आप बोल सकते हैं कि एक आपको यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट है, जैसे एक एलिवेटेड पार्ट हो गया। तो ये पहाड़ नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपको, फ्लैट एलिवेटेड पार्ट है। फ्लैट एलिवेटेड पार्ट इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। ये उतना ज़्यादा हाइट नहीं होता है, इसका जो मेनली जो एवरेज हाइट होता है वो 600 से 900 किलोमीटर होता है। जो एवरेज क्या होता है, हाइट होता है 600 से आपको 900 किलो मीटर होता है। किलोमीटर नहीं बोले, मीटर होता है, मतलब समझ सकते हैं। तो हाइट आज जैसे अगर यहाँ कोई भी अगर आपको हिल है तो हिल का क्या होता है, हाइट आपको मतलब कि 900 से ऊपर हो जाता है, तो वो हिल रेंज है। हिल का क्या होता है कि वो पूरा एक आपको स्लोपिंग एरिया होता है, वो पूरा तरह से एक स्लोपिंग एरिया। लेकिन ये प्लेटू होता है, ये आपको फ्लैट एरिया, ये पूरा देख रहे हैं ये क्या है, पूरा फ्लैट है। इस पर मतलब कि आप, और ये जो प्लेटूज होता है वो जानते हैं कि वो लावा फॉर्मेशन से आपको बन के, मतलब ये आपको हिमालय फॉर्मेशन से ही पहले बना, जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है। तो ये फ्लैट होता है और ये स्टेबल होता है, मतलब इसका जो रॉक होता है स्टेबल होता है। यहाँ ज़्यादा आपको लैंड स्लाइडिंग का केस या बोल सकते हैं किसी तरह का जो भूस्खलन हो गया वो आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा। किसी तरह का जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गया या टेक्टोनिक किसी तरह का वोल्केनिक होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपको प्लेटू का डिफिनीशन हो गया। तो इसलिए यहाँ देखिए नेशनल ज्योग्राफिक ने जो डिस्क्राइब किया, जो डिफाइन किया प्लेटूज को, प्लेटूज एज फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंड फॉर्म that rises sharply above the surrounding area on at least one side। तो आपको एक साइड से राइज करी फिर आपको यहाँ पर डाउन हो रही है, लेकिन आपको क्या एलिवेटेड पार्ट है, तो प्लेन्स में एक एलिवेटेड पार्ट हो गया। फिर अगर फीचर्स देखें पेनिनसुलर प्लेटू का, तो अगर फीचर्स की यहाँ हम लोग बात करें पेनिनसुलर प्लेटू, तो यहाँ देखिए रफली ट्रायंगुलर इन शेप। जो फीचर्स होता है क्या, रफली ट्रायंगुलर इन शेप विद बेस कंसाइडिंग विद साउदर्न एज ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द। इसका क्या होता है कि ये कन्याकुमारी तक आपको सबसे बड़ा तो एपेक्स साइज है, ट्रायंगुलर साइज, वो कन्याकुमारी में। इसका जो एरिया जो कवर आपको जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का जो एरिया जो कवर करता है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। एवरेज हाइट कितना, 600 से 900 मीटर अबव सी लेवल। ये रीजन से रीजन वेरी करता है आपको, इसलिए 600 से 900 मीटर क्या है इसका एवरेज हाइट। फिर अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो फ्लो करती है आपको, जैसे कोई भी अगर पेनिनसुलर रिवर्स हो गया, तो जैसे कि पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ से अगर कोई भी रिवर आपको फ्लो करी, जैसे ये रिवर आपको फ्लो करी, इस रिवर आपको फ्लो करी, तो ये मोस्टली जो रिवर फ्लो करती है आपको वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो मोस्टली रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है आपको। वो जाके फिर कहाँ जाके आपको ड्रेन करती है, जाके आपको मिलती है वो आपको बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जो रिवर आपको जो मतलब कुछ कुछ रिवर है जो एक्सेप्शनल केस यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि जो रिवर आपको वेस्ट ईस्ट से वेस्ट फ्लो करता है, तो जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करता है आपको वो कौन सा रिवर है, आपको नर्मदा और तापी। ये क्या है, एक्सेप्शन है आपको जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करते हैं। बाकी सारी रिवर आपको यहाँ से वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है। तो ये ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट याद रखना आपको। तो ये जानते हैं कि रिफ्ट के कारण, जो रिफ्ट आपको डेवलप हुआ उसके कारण क्या होता है, रिवर का डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन होता है। तो वो क्या, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स का अगर आपने पढ़ा होगा या फिजिकल हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ जितने डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, उसी कारण जो रिफ्ट डेवलप हुआ उसके कारण क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो है आपको उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो पेनिनसुलर प्लेटू जानते हैं कि सब बहुत मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, मतलब हिमालयन से पहले भी इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये हाईली स्टेबल ब्लॉक होता है, जो मोस्टली आपको जो रॉक से बना हुआ होता है वो कौन सा रॉक होता है, आर्कियन नीस रॉक होता है और सिस्ट रॉक होता है। ये मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है इग्नियस उससे बना होता है।
तो फिर ये हाईली स्टेबल होता है, आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ मतलब बहुत मतलब यहाँ पर इरोजन होता है या किसी तरह का डिपोजिशन इरोजन है, बहुत प्रोसेस इसका शुरू होता है क्योंकि ये हार्ड रॉक्स होता है आपको। तो मिलियन ऑफ ईयर से आपको बना है, आपको पेनिसुलर ब्लॉक लैंड एरिया कभी सबमर्ज जल्दी नहीं हुआ आपको फ्यू प्लेसेस के अलावा सी में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं जितना भी आपको प्लेटूज है, अगर मैप में देखें तो ये क्या हो गया, बहुत हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटूज है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जैसे मारवाड़ प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, तो यहाँ पर कौन सी आपको नदी यहाँ से मतलब कि निकलती है, कौन सा रीजन मतलब डिस्ट्रिक्ट में या कौन सा स्टेट में ये फैला हुआ, कौन सा स्टेट में स्प्रेड है आपको। तो ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मारवाड़ प्लेटूज हो गया जो राजस्थान वाला एरिया हो गया, फिर मालवा प्लेटू, बागेलखंड हो गया, महाराष्ट्र प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये पूरा रीजन है, इसमें बहुत सारा प्लेटू आपको है। फिर छत्तीसगढ़ प्लेन को देख लें तो यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में दंड करनिया बस्तर प्लेटू। तो बस्तर आप लोग जानते हैं जो मेनली नक्सल अफेक्टेड एरिया, तो वो क्या दंड करनिया, यहाँ पर दंड दिया इसलिए नाम है दंड करनिया, पनिशमेंट मतलब प्लेस था पहले के समय में, एंशिएंट समय में। फिर रांची प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जितने प्लेटूज है वो अलग से यहाँ पर सेपरेट सेपरेट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लेटूज का यहाँ डिस्कशन अगर करें तो माइनर प्लेटूज देख ले पेनिनसुलर प्लेटू का। तो एक मारवाड़ प्लेटू हो गया सबसे पहला, कौन है, मारवाड़, जिसे मेवाड़ प्लेटू भी बोला जाता है। ये आपको प्लेटू कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ मतलब इसका आपको एग्जिस्टेंस है, तो वो राजस्थान में मारवाड़ प्लेन्स वेस्ट अरावलीज में, राजस्थान में। ये याद रखना, एवरेज एलिवेशन 250 से 500 मीटर है अबव सी लेवल। फिर अगर यहाँ देखें तो मेनली जो ये प्लेटूज आपको यहाँ पर जो रॉक्स पाया जाता है वो कौन सा है, सैंडस्टोन हो गया, सेल्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जो विंध्यान पीरियड का है। फिर यहाँ से जो रिवर निकलती है वो रिवर क्या है, बनास रिवर। इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा, अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर का, बैराज रिवर, खाड़ी रिवर। तो कौन सा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करता है, बनास रिवर। ये आपको फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट इंटू चंबल रिवर में जाके आपको मिल जाती है। तो फिर यहाँ पर कुछ कुछ इरोजनल एक्टिविटी भी आपको होता है, जैसे रोलिंग प्लेन बोलते हैं। रोलिंग प्लेन क्या होता है, ये नॉट कंप्लीट फ्लैट होता है, दे आर स्लाइट राइजेस एंड फॉल्स इन द लैंडफॉर्म। तो मतलब ये पूरी तरह से आपको फ्लैट नहीं, कहीं राइज कर रहा है, कहीं आपको मतलब थोड़ा सा क्या कर रहा है, कहीं पर थोड़ा सा कंप्लीट फ्लैट नहीं है पूरा, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पर थोड़ा सा मतलब झील की तरह है। तो इसे क्या कहते हैं, आपको इसको रोलिंग प्लेन बोला जाता है। तो ये मतलब जैसे एग्जांपल आपको प्रेरीज ऑफ यूएसए देख सकते हैं, तो ये क्या है कि आपको रोलिंग प्लेन्स है। तो ये मारवाड़ प्लेटू का आपको एग्जाम्पल हो गया। फिर यहाँ देख सकते हैं जो मारवाड़ प्लेटू का ये पूरा रीजन देखते हैं जो राजस्थान में आपको। तो यहाँ देख सकते हैं जितना भी बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागपुर क्या ऐसा मारवाड़ प्लेटू में आपको सिचुएटेड है। फिर उसी तरह मेवाड़ प्लेटू भी आपको है। फिर अगर यहाँ पर हम सेंट्रल हाईलैंड देखें, सेंट्रल हाईलैंड क्या है, इसे मध्य भारत भी पठारी बोला जाता है या मध्य भारत प्लेटू बोला जाता है। ये ईस्ट है मारवाड़ और मेवाड़ अपलैंड का। फिर अगर देखें यहाँ पर तो ये आपको यहाँ से कौन सा रिवर आपको निकल, चंबल रिवर, ये फ्लो रिफ्ट वैली की तरह करता है। फिर काली सिंध रिवर, ये राणा प्रताप सागर फ्लोइंग फ्रॉम राणा प्रताप सागर। फिर बनास फ्लोइंग फ्रॉम मेवाड़ प्लेटू। परवान एंड पार्वती फ्लोइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। तो इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो परवान पार्वती। फिर ये जो रोल आपको रोलिंग प्लेटू यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, मेनली सैंडस्टोन से यहाँ बना हुआ थिक फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो यहाँ पर आपको एरिया है सेंट्रल हाईलैंड जो एमपी का है, वहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का आपको अवेलेबिलिटी है। फिर अगर देखें तो टू द नॉर्थ आर द रेवाइंस और बैडलैंड्स ऑफ द चंबल रिवर। तो ये चंबल रिवर के नॉर्थ में क्या है, आपको रेवाइंस और बैडलैंड्स है। तो बैडलैंड्स क्या होता है, मतलब जो इरोजनल आपको एरिया हो गया, वहाँ किसी तरह का आप खेती नहीं कर सकते, किसी तरह का लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं कर सकते, तो वो बैडलैंड्स हो गया, वो इरोजन के कारण हो जाता है आपको। तो वो ड्राई एरिया हो गया, वहाँ पानी का अवेलेबिलिटी कम होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं फिगर में रेवराइंस। तो ये रेवराइंस क्या है, ये देख सकते हैं किस तरह का है। तो क्या हो गया कि देख रहे हैं ये इरोजनल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुआ है यहाँ पर आपको, मतलब बोल सकते हैं ये मतलब ज़मीन पर आप किसी तरह खेती नहीं कर सकते, कोई तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो सकता। तो ये आपको बैडलैंड्स हो गया। फिर अगर देखें नेक्स्ट जो प्लेटू है बुंदेलखंड अपलैंड। तो बुंदेलखंड अपलैंड ये आपको यमुना रिवर टू द नॉर्थ है, इसके जो मतलब बुंदेलखंड अपलैंड के मध्य भारत पहाड़ टू द वेस्ट, विंध्यान स्कार्पलैंड टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड मालवा प्लेटू टू द साउथ। ये आपको ओल्ड डाइसेक्टेड है जो डिवाइड करता है डीप वैलीज को, बुंदेलखंड नीस को। ये ग्रेनाइट और नीस रॉक से बना हुआ है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मतलब ये फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, और एमपी में। तो ये एमपी और यूपी दोनों में मतलब ये आपको स्प्रेड है, फैला हुआ है, यूपी और एमपी दोनों में एग्जिस्ट करता है बुंदेलखंड अपलैंड। तो ये यहाँ पर जो मेनली आपको रॉक्स स्मॉल स्मॉल जो हिल मिलेगा आपको, वो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का बना हुआ है, और ये 300 से 600 मीटर अबव आपको सी लेवल है। फिर यहाँ स्ट्रीम्स जो नदी आपको निकलती है, बेतवा, धासिन एंड केन फ्लो थ्रू इस प्लेटू से आपको यहाँ फ्लो करती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी कल्टीवेशन के लिए आपको यूज़ नहीं, क्योंकि यहाँ भी आपको रेवाइंस जो बैडलैंड्स का टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगा।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और ये यूपी और एमपी का जो रीजन है, यहाँ पर देख सकते हैं बेतवा लिंक जो अब अभी केन बेतवा जो प्रोजेक्ट आपको अभी मतलब न्यूज़ में है, केन बेतवा प्रोजेक्ट अभी तक वो आपको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसे मतलब प्रपोज किया गया कि उस तरह से बनाया जाएगा। तो ये क्या है, इसी को जोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश और एमपी का जो रिवर एरिया है केन बेतवा लिंक। फिर अगर नेक्स्ट देखें मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू से यहाँ आप देख रहे तो कौन कौन सा ड्रेन आपको, ये कहाँ पर आपको सिचुएटेड है, वेस्ट एंड एमपी में, मतलब मध्य भारत पठार एंड बुंदेलखंड टू द ईस्ट है, तो ये भी आपको एमपी में सिचुएटेड है। यहाँ से कौन कौन सा मतलब ड्रेन आपको, कौन कौन सा नदी निकलती है जो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है, आपको अरेबियन सी में जाके मतलब गिर जाती है, वो नदी कौन सा है, नर्मदा और तापी और माही। ये तीन नदी कम से कम को याद रखना जो ईस्ट से आपको वेस्ट फ्लो करती है। बाकी सारी नदी अगर देखेंगे तो वो मेनली जो जनरली आपको ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है, तो ये नर्मदा तापी और माही फ्लो करती है। एंड अदर्स जो अदर्स मतलब नदी है जो मतलब और अलग नदी है, वो सब जितना भी और नदी है वो आपको बे ऑफ बंगाल में जाके मतलब फॉल करती है, वहाँ ड्रेन करती है। तो वो कौन सा नदी, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ये जाके यमुना बैंक में ज्वाइन करती है, फिर जाके वो बे ऑफ बंगाल में आपको फॉलो करती है। इन द नॉर्थ इट इज ड्रेन बाय चंबल एंड मैनी ऑफ इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लाइक द काली, सिंध एंड पार्वती, ये सब क्या इसका ट्रिब्यूटरीज है। तो सिंध हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया। फिर अगर देखते हैं तो ये लावा से मतलब बना हुआ, इसलिए ब्लैक सॉइल सबको ज़्यादा मिलेगा मालवा फ्लैट ऊपर। इसका स्लोप देख ले 500 मीटर इन नॉर्थ है, डिक्रीजेस फ्रॉम 600 मीटर इन साउथ आपको है। फिर रोलिंग प्लेटू यहाँ भी है आपको, ये भी मतलब पूरा अगर पूरी अच्छी तरीके से मतलब फ्लैट नहीं है, आपको कहीं कहीं मतलब ऊबड़ खाबड़ है इसमें। तो ये चंबल रेवाइंस रेवाइंस जो बैडलैंड है उसे मतलब ये मार्क करता है, यहाँ भी आपको बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ये कौन सा हो गया, ये आपको ये हो गया आपको मालवा, ये हो गया डेक्कन रीजन, तो ये देख सकते हैं मालवा रीजन है आप। फिर ये डेक्कन प्लेटू है, ये छोटा नागपुर है, तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर बाघेलखंड देखें तो नॉर्थ ऑफ जो मैकाल रेंज है वो बाघेलखंड है आपको, मेड ऑफ लाइम स्टोन। बाघेलखंड किससे बना हुआ, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन से। तो ये सब याद रखना जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मतलब जो मार्क किया जा रहा है। जैसे इट इज बाउंडेड बाय द सोन रिवर ऑन द नॉर्थ, ये सोन रिवर आपको यहाँ से बाउंड किया गया, मतलब निकलती है आपको। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू एक्ट वाटर डिवाइड बिटवीन सोन ड्रेनेज सिस्टम इन द नॉर्थ एंड महानदी डिच सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है प्लेटू का, ये आपको एक तरह से डिवाइड लाइन ड्रॉ करता है आपको सोन ड्रेनेज और महानदी के बीच में। फिर अगर देखें तो यहाँ भारनेर और कैमूर क्या लोकेटेड है आपको यहाँ पर। फिर हॉरिजेंटली स्ट्राटा शोज दैट दिस एरिया हैज नॉट अंडरगोन एनी मेजर डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पर आपको मेजर डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, किसी तरह का टोपोग्राफी में बोल सकते उस तरह का चेंज नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं आपको ये एरिया हो गया आप तो बागेल का। फिर अगर नेक्स्ट देखिए रोहतास प्लेटू, तो रोहतास प्लेटू क्या होता है, इसे कैमूर प्लेटू भी बोला जाता है। ये आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। इसका जो आपको देख लेते जो मतलब रोहतास प्लेटू का कितना 800 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। इट एट रोहतासगढ़ इट अटेन्स अ हाइट ऑफ इतना फीट अबव सी लेवल, इतना फीट पर है 450 मीटर पर। इसका सराउंडिंग अगर जोग्राफी देखें तो अलॉन्ग द कैमूर रेंज में आपको ये मतलब रन करती है। फिर पन्ना प्लेटू हो गया, वेस्ट में भांडेर प्लेटू हो गया, रेवा प्लेटू हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, देखते हैं कैमूर रोहतास प्लेटू, तो बिहार में आपको यहाँ टच करती है, बिहार और यूपी। फिर नेक्स्ट देख ले भांडेर प्लेटू, तो भांडेर प्लेटू आपको क्या है, एमपी में है। इसका 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये पूरा एरिया फैला हुआ है। फिर अगर देखें इट लिंक्स द डेक्कन प्लेटू टू द साउथ, जो डेक्कन प्लेटू साउथ उससे लिंक करता है आपको इंडो गंगोटिक प्लेन से, एंड द छोटा नागपुर प्लेटू द नॉर्थ एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। दिस प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ विंध्यान रेंज, विंध्यान रेंज का आपको पार्ट है। तो सीरीज ऑफ प्लेटूस रन अलॉन्ग द कैमूर रेंज, दिस फ्लूवियल प्लेटूस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिसेंडिंग प्लेटू स्टार्टिंग विथ पन्ना प्लेटू इन द वेस्ट, फॉलोड बाय भंडार प्लेटू एंड द रेवार प्लेटू, एंडिंग विथ रोहतास प्लेटू इन द ईस्ट। देख सकते हैं पूरा आपको रेंज है, जितना भी यहाँ पर रेंज, विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, कैमूर रेंज। तो ये मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली मैप वर्क ही पूछा जाता है, कौन से नदी किस मतलब रेंज से बहती है, कौन सी नदी किस मतलब ये जो जितना प्लेटूज देख रहे हैं मेनली वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग जब आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा नदी का जो जितना ही बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और कहाँ से नदी ओरिजिन करती है, कहाँ जाकर मतलब नदी मिलती है, कौन सा ड्रेन में जाकर फॉल करती है, वो हम लोग पूरा अच्छे से वहाँ डिस्कस करेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर छोटा नागपुर प्लेटू देख ले, जो आपको मेनली झारखंड एरिया में ये मतलब सिचुएटेड मेनली धाल एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला, मोस्टली झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी आपको दिखेगा, वेस्ट बंगाल रीजन में भी दिखेगा, लेकिन मोस्टली जो झारखंड में इसका एरिया पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का फैला हुआ। यहाँ से द सोन रिवर फ्लोज करता है आपको प्लेटू में, और ये गंगा में जाकर ज्वाइन करती है। तो गंगा मेनली आपको पटना रीजन में ज्वाइन करती है। तो एवरेज एलिवेशन कितना 700 मीटर अब सी लेवल, मेनली गोंडवाना रॉक से बना हुआ है।
न्यूमरस रिवर आके यहाँ पर यहाँ से ड्रॉ आपको ड्रेन करती है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है यहाँ पर। फिर रिवर्स लाइक दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, कोयल, बाड़केर, ये क्या है कि डेवलप एक्सटेंटिव ड्रेनेज बेसिन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बेसिन बना हुआ, बेसिन क्या होता है मतलब जो नदी जो आपको वहाँ फ्लो करती है तो बहुत ज़्यादा बेसिन यहाँ बन जाता है, जो डेल्टा एरिया हो गया, बेसिन एरिया हो गया कोई भी नदी का फ्लो में, तो वो क्या होता है सबसे ज़्यादा यहाँ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर बेसिन। तो वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आपको फ्लो करती है तो वो बेसिन डेवलप हो जाता है। फिर दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द मिडिल ऑफ हिज दिस रीजन इन रिफ्ट वैली वेस्ट टू ईस्ट। दामोदर आपको वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। हेयर गोंडवाना कोल फील्ड्स, यहाँ आपको बहुत सारा कोल्स पाया जाता है जो छोटा नागपुर प्लेटू में। फिर हजारीबाग प्लेटू हो गया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हो गया। फिर इसके अंदर आप देखें तो रांची जो प्लेटू वो भी इसी के अंदर आता है, तो साउथ ऑफ दामोदर वैली। फिर क्या हो गया कि इट इज इंटरप्टेड बाय मोनार्ड नॉक्स, एन आइसोलेटेड हिल है, इट और इरोजनल रेसिस्टेंट रॉक राइजिंग ऑफ पेनी प्लेन। ये आपको रॉक्स है, मोडानॉक्स तो बोल सकते हैं, हिल है आइसोलेटेड हिल, जो मतलब कि आपको यहाँ पर इरोजन से मतलब राइज कर गया ड्यू टू इरोजन, रीज ऑफ इरोजन। फिर एक राजमहल हिल्स है, ये नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू में। ये मोस्टली मेड ऑफ बेसाल्ट एंड कवर्ड बाय द लावा फ्लो, जो बेसाल्टिक लावा से आपको बना हुआ, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। यहाँ देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में। यहाँ देख सकते हैं यहाँ राजमहल हिल्स हो गया, छोटा नागपुर या प्लेटू पूरा झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ एरिया में फैला हुआ है। फिर अगर देख ले मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाला साइड में हो गया, तो मेघालय प्लेटू क्या हो गया, ये आपको राजमहल ईस्ट के ईस्ट में है, तो फ्रॉम मेघालय टू और शिलोंग प्लेटू भी से बोला जाता है। ये गारो राजमहल गैप सेपरेट करता है दिस प्लेटू को मेन ब्लॉक से आपको। दिस गैप वाज फॉर्म्ड बाय डाउन फॉल्टिंग, नॉर्मल फॉल्ट है, ब्लॉक ऑफ अर्थ स्लाइड्स डाउनवर्ड्स। तो डाउन फॉल्टिंग, नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है कि जो ब्लॉक हो गया वो क्या किया, जैसे कोई ब्लॉक है अर्थ का तो वो क्या कर गया, नीचे स्लाइड कर गया, तो वो आपको डाउनवर्ड फॉल्टिंग हो गया वहाँ पर। तो सेडिमेंट से फिल्ड होकर वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र आपको सेडिमेंट था वहाँ फिल हो गया, लास्ट में जाकर यहाँ पर सेडिमेंट्स आपको फिल हो गया। तो ये मालदा गैप हो गया, डाउनवर्ड रैपिंग और राजमहल ग्रोव हिल्स, गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू मालदा गैप। द प्लेटू इज फाउंड बाय आर्कियन क्वार्टजाइट सेल्स और सिस्ट रॉक से ये आपको बना हुआ है, मतलब यहाँ पर पाया जाता है। फिर प्लेटू स्लोप डाउन ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ एंड सुरमा एंड मेघना वैली इन द साउथ। इट वेस्टर्न बाउंड्री मोर और लेस कोइंसाइड्स विद बांग्लादेश बॉर्डर से कोइंसाइड करता है। वेस्टर्न सेंटर एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेटू आर नोन एज गारो हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स एंड मिकी हिल्स। जो हम लोग हिल्स रेंज में देखा कि गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये इस तरह से आपको यहाँ पर ये हिल का क्रोनोलॉजी ऑलरेडी इस तरह से आपको यहाँ पे हिल अरेंज्ड है। फिर अगर शिलोंग देखें तो शिलोंग क्या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लेटू का, जो मेघालय प्लेटू उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, शिलोंग है। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर मैप में देखें तो क्या है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, देख सकते हैं किस तरह से आपको ये पूरा मेघालय प्लेटू आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये अगर यहाँ पर मैप देखें पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का, तो ये देख सकते हैं जो ये आपको बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, फिर ये मालवा प्लेटू, तो ये कम से कम आप ये मैप वर्क याद रखिए, वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि मतलब किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ में या साउथ में है, कौन सा स्टेट में ये मतलब फैला होगा, कौन सा स्टेट से कनेक्ट करता है, जैसे मालवा प्लेटू हो गया, फिर ये बागेलखंड प्लेटू हो गया, ये पूरा तो मैप वर्क याद रखे तो याद रहेगा कौन से स्टेट में। फिर छोटा नागपुर प्लेटू हो गया आपको, ये राजस्थान, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ। फिर ये शिलोंग प्लेटू हो गया जिसे हम लोग मेघालय प्लेटू भी बोलते हैं। फिर ये दंडकर्ण्या प्लेटू जो आगे देखेंगे तेलंगाना प्लेटू, ये साउथ रीजन का। फिर ये कर्नाटका प्लेटू और जो डेक्कन प्लेटू हो गया। तो इतना प्लेटू कम से कम आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड। फिर अगर हम लोग डेक्कन प्लेटू की यहाँ बात करें तो डेक्कन प्लेटू क्या होता है, ये आपको कवर्स एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा विंध्या, नॉर्थ वेस्ट में सतपुड़ा विंध्या से बाउंड करता है। महादेव और मैकाल आपको नॉर्थ में है और द वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट्स आपको ईस्ट में है। तो ये आप देख सकते हैं जो डेक्कन प्लेटू का एरिया यहीं देख लीजिए, डेक्कन प्लेटू है ना, तो यहाँ पर का वेस्टर्न प्लेटू, ये आपको किससे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और फिर देखें यहाँ पर मालवा प्लेटू से घिरा हुआ है। फिर यहाँ पर देखें तो ये नर्मदा रिफ्ट जो सतपुड़ा रेंज नर्मदा रिफ्ट से भी आपको घिरा हुआ। तो ये आपको याद रखना कि ईस्ट में कौन सा मतलब प्लेटू है, नॉर्थ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। अगर एवरेज एलिवेशन देखें तो 600 मीटर है, ये आपको राइज करता है 1000 मीटर भी यहाँ आपको देखेगा। डीप मतलब बहुत मतलब डीप भी अगर जाइएगा तो साउथ बट डीप्स टू 500 मीटर नॉर्थ में दिखेगा। ये इसका जनरल स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, इंडिकेटेड बाय द फ्लो इट्स मेजर रिवर, इसलिए सबसे ज़्यादा क्योंकि ये झुका हुआ आपको ईस्ट की तरफ, तो मेजर जो रिवर का फ्लो होगा, अगर जैसे आप इस तरह झुके हुए हैं तो मेजर रिवर का फ्लो क्या होगा, इसी तरफ होगा। ये आपको वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा रिवर आपको फ्लो करती है।
तो इसका रिवर के कारण बहुत सारा प्लेटूज में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल प्लेटूज इसमें आपको निकल कर आया। फिर अगर महाराष्ट्र प्लेटू देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, महाराष्ट्र प्लेटू क्या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू बेसाल्टिक रॉक में यहाँ पर आपको बना हुआ है ये डेक्कन ट्रैप से, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये यहाँ पर पूरा जो इंटायर एरिया जो कवर होता है महाराष्ट्र रीजन का वो क्या रेगुर सॉइल है, जिसको ब्लैक कॉटन वहाँ पर कॉटन देखते हैं सबसे ज़्यादा ग्रो करता है महाराष्ट्र रीजन में, तो वो रेगुर सॉइल बोला जाता है। ये सबसे मतलब जो सुटेबल होता है आपको कॉटन ग्रो करने के लिए। फिर कर्नाटका प्लेटू हो गया, ये आपको इसको मैसूर प्लेटू भी बोला जाता है। ये आपको साउथ ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू के लोकेटेड है, महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ लोकेटेड है आपको। फिर इसका रोलिंग प्लेटू है, ये भी आपको 600-900 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है आपको। तो हाईली डाइसेक्टेड न्यूमरस रिवर, जो वेस्टर्न घाट से जितना भी रिवर्स आपको राइज करता है वहाँ उस रिवर्स ने इसको मतलब बहुत ज़्यादा डाइसेक्ट कर दिया, बांट दिया। हाईएस्ट पिक देखें तो क्या है, मुलंगिरी है बाबाबुदान हिल्स में आपको, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में, यह कर्नाटका में आपको मुलंगिरी है बाबाबुदान हिल्स में, ये हाईएस्ट पीक है आपको। तो प्लेटू इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक मालनाद में और मैदान में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मालनाद इन कन्नडा मीन्स द हिल कंट्री, यहाँ पर हिल आपको ज़्यादा मिलेगा, डीप वैली से मतलब यह डाइसेक्ट किया गया। अब मैदान क्या होगा, मैदान जानते हैं प्लेन एरिया हो गया, तो ये रोलिंग प्लेन एरिया विथ लो ग्रेनाइट हिल्स, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सेटलमेंट्स मिलेगा। लेकिन मलनाड क्या हो गया, हिली रीजन्स हो गया। तो ये साउथ मतलब टर्म में, कन्नड़ टर्म में इसको याद रखिएगा, मैदान और मालनाड। फिर आपको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट देखे तो यहाँ नीलगिरी हिल्स में क्या करता है, ये मर्ज कर जाता है। यहाँ अगर फिगर देखें आप तो मालवा, तो फिगर देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें मैप यूज़ हुआ, तो मैप आप याद रखेंगे तो याद है, मालवा प्लेटू हो गया। फिर आपको यहाँ पर अगर देखें तो ये बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, फिर ये बागेलखंड हो गया आपको, फिर ये छोटा नागपुर हो गया, ये शिलोंग प्लेटू हो गया। फिर अगर डेक्कन प्लेटू हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, दंडकर्ण्या हो गया, कर्नाटका प्लेटू। ये मैप वर्क अगर याद रखेंगे तो फिर आपको उतना याद नहीं करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लेटू है। तो ये डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट हो गया ये सब, ये आपको यहाँ पर याद रखना। फिर अगर तेलंगाना प्लेटू की बात करें तो तेलंगाना प्लेटू जो आर्कियन नीस रॉक से बना हुआ धारवाड़ रॉक सिस्टम है आपको, यहाँ पर आपको गोंडवाना रॉक से गोदावरी वैलीज आपको यहाँ पर मिलेगा, कोल फील्ड्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर एलिवेशन 500 से 600 मीटर है आपको। यहाँ जो 3 रिवर आपको फ्लो करते हैं इस रॉक, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नर हो गया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर बस्तर प्लेटू हो गया जो आपको छत्तीसगढ़ रीजन में, बस्तर इज डिस्ट्रिक्ट इन साउदर्न मोस्ट रीजन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया है, मिनरल रिच रीजन, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर नक्सलाइट एरिया, यहाँ पर माइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस बोल सकते हैं, या नक्सलाइट एरिया है, तो उसे नक्सल अफेक्टेड एरिया है, तो नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा ग्रिप में इस एरिया को रखे हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट वर्क करना चाहती है तो यहाँ पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रेसिस्टेंट। ये आपको 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड किया गया, किसके द्वारा, इंद्रावती रिवर के द्वारा। महानदी और गोदावरी रिवर्स भी साउदर्न पार्ट है छत्तीसगढ़ का, महानदी और गोदावरी रिवर से यहाँ पर आपको फ्लो करती है। तो ये आपको रायपुर रीजन, बस्तर रीजन हो गया, ये छत्तीसगढ़ का ही रीजन है। फिर अगर छत्तीसगढ़ प्लेन देखें तो छत्तीसगढ़ प्लेन इज द ओनली प्लेन वर्थ नेम इन द पेनिसुलर प्लेटू। तो ये एक ऐसा है, यही प्लेन है जो पेनिसुलर प्लेटू में जो पूरा एक प्लेन है। तो सॉसर शेप इसका मतलब है, जो महानदी से ड्रेन आपको वहाँ फ्लो करती है, ये आपको मैकाल रेंज और उड़ीसा हिल के बीच में लाई करता है पूरा बेसिन। फिर वंस एक बार ये रूल किया था हथेन श्री राजपूत के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना। लाइम स्टोन यहाँ सेल्स आपको ज़्यादा मिलता है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है दंडकरण्या। तो दंड से जानते हैं कि जो दंड, जो पनिशमेंट यहाँ पर मिला जाता है, इसलिए इसका नाम है। तो ये दंडकरण्या क्यों है, क्योंकि हिस्टोरिकल रीजन में जो रामायण में आपको मेंशन है, ये आपको बस्तर रीजन में जो प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर आपको दंड दिया था, रामायण में भी मेंशन है दंडकरण्या। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है आपको, इट इंक्लूड्स द अबुझमद हिल्स विद इन द वेस्ट एंड बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न घाट्स विद इन द ईस्ट। ये हिली आपको फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में, अबुझमर, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स आपको, इंडिजिनस ट्राइब्स आपको यहाँ रहते हैं, जैसे कि आपको हो गया गौंड ट्राइब, मुड़िया ट्राइब, अबुझमारिया ट्राइब, हलबास ट्राइब। फिर दंडकरण्या जो पार्ट्स आपको इंक्लूड करता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तक, आंध्र प्रदेश तक आपको फैला हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैप वर्ड कम से कम इसमें आप याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स है, लेकिन हम लोगों ने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था, उसमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, क्या वेस्टर्न घाट्स है, कौन कौन से स्टेट्स आपको बिलोंग करता है वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स का। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं, जो हम लोग डिस्कस किया था स्लाइड में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग ने ये पूरा देख लिया था, जितना वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब नेक्स्ट टॉपिक से, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी से, जैसे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न क्वेश्चन पर, ये हम लोग डिस्कस नहीं किया, ये हम लोग वहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होगा उसमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।